मध्य प्रदेश में आखिर क्यों नहीं रुक पा रहा गौवंश तस्करी का ये काला कारोबार? क्यों राज्य में सख्त कानून होने के बावजूद बेजुबान जानवरों पर बेरहमी के ये खौफनाक मामले सामने आ रहे हैं? क्या इन गौ तस्करों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब इन्हें ना तो कानून का खौफ है और ना ही पुलिस का डर? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इन आए दिन सामने आने वाले मामलों के पीछे कोई बहुत बड़ा रसूखदार सिंडिकेट काम कर रहा है, जिसके बड़े नामों तक पुलिस के हाथ अभी तक नहीं पहुंचे हैं? जी हां, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से इस वक्त की एक बेहद हैरान और विचलित कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां शाहपुर पुलिस ने आधी रात को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गौ तस्करों के एक खूनी खेल का पर्दाफाश किया है। एक चमचमाती बोलेरो पिकअप गाड़ी के भीतर बेजुबानों को जिस बेरहमी से ठूंस कर भरा गया था, उसे देखकर पुलिस अधिकारियों का दिल भी पसीज कर रह गया। इस सनसनीखेज मामले की शुरुआत होती है बैतूल के शाहपुर थाना इलाके से। 18 और 19 मई की दरमियानी रात को जब पूरा इलाका गहरी नींद में सोया हुआ, तब शाहपुर पुलिस के मुखबिर तंत्र को एक बेहद पुख्ता और खुफिया जानकारी हाथ लगती है। सूचना ये थी कि तस्करों की एक खेप भारी मात्रा में गौवंश को लेकर घोड़ा डोंगरी अर्जुन गोंदी मार्ग से होकर गुजरने वाली है। खबर मिलते ही शाहपुर थाना पुलिस बिना एक पल गंवाए पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए। पुलिस की एक विशेष टीम ने तुरंत घोड़ा डोंगरी पर रोड पर मोर्चा संभाला और चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। सन्नाटे से भरी सड़क पर पुलिस की टीमें हर आने जाने वाले संदिग्ध वाहन पर पैनी नजर रखे हुए थी और तभी दूर से एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप गाड़ी आती हुई दिखाई दी। जैसे ही वो संदिग्ध बोलेरो पिकअप गाड़ी पुलिस के बनाए गए चेकिंग पॉइंट के करीब पहुंची, तो मुस्तैद पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी करते हुए उसे रोकने का इशारा किया। पुलिस को देखकर गाड़ी के भीतर बैठे ड्राइवर और उसके साथी ने भागने की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद जवानों ने अपनी मुस्तैदी दिखाते हुए उन्हें मौके पर ही दबोच लिया। इसके बाद जब पुलिस टीम ने उस गाड़ी के पीछे ढके हुए तिरपाल को हटाकर देखा, तो उसके अंदर का नजारा देखकर हर कोई सन्न रह गया। उस छोटी सी बोलेरो पिकअप के भीतर कुल 15 गौवंशों को इतनी बेरहमी और क्रूरता से ठूंस कर भरा गया था कि उन बेजुबानों को सांस लेने तक की जगह नहीं मिल रही थी। तस्करों ने अपने मुनाफे के लिए उन जानवरों के पैर और मुंह तक को पूरी तरह से बांध रखा था, ताकि रास्ते में उनकी आवाज बाहर ना जा सके। तस्करों की इस भयानक क्रूरता का खामियाजा एक बेजुबान जानवर को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। दम घुटने और गाड़ी के पलटने झपटने के कारण लगी गंभीर चोटों की वजह से इन 15 गौवंशों में से एक की तड़प कर दर्दनाक मौत हो गई थी। वहीं बाकी के 14 गौवंश दर्द से करा रहे थे और अधमरी हालत में पहुंच चुके थे। पुलिस ने तुरंत मानवीयता दिखाते हुए सभी 14 सुरक्षित बचे हुए गौवंशों को गाड़ी से बाहर निकाला, उन्हें पानी और चारा दिया और रात में ही सुरक्षित रूप से स्थानीय गौशाला भिजवा दिया, जहां पशु चिकित्सकों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मौके से 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे इस समय थाने में बेहद कड़ाई के साथ में पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गौवंश वध प्रतिरोध अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बैतूल की इस घटना ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था और तस्करों के नेटवर्क को लेकर कई बड़े और कड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला सवाल तो यह है कि आखिर राज्य में गौवंश तस्करी के खिलाफ इतने कड़े कानून होने के बावजूद भी तस्करों के भीतर पुलिस का डर आखिर क्यों नहीं है? क्या पुलिस का डर पूरी तरह से खत्म हो चुका है? आए दिन हाईवे और ग्रामीण रास्तों से इस तरह की गाड़ियों में भरकर मवेशियों को कत्ल खानों की तरफ ले जाया जाता है, तो क्या स्थानीय स्तर पर इन्हें किसी का संरक्षण भी प्राप्त है? अक्सर देखा जाता है कि पुलिस छोटे मोटे ड्राइवरों और तस्करों को तो पकड़ लेती है, लेकिन इस पूरे काले धंधे का जो मुख्य सरगना होता है वो बच जाता है। जो बड़े नाम पर्दे के पीछे बैठकर करोड़ों का ये खेल चलाते हैं, उन तक पुलिस की जांच आखिर क्यों नहीं पहुंच पाती है? क्या बैतूल पुलिस इस बार इस नेटवर्क की आखिरी कड़ी तक पहुंचेगी? और क्या अब मध्य प्रदेश में गौवंश पर पूरी तरह से लगाम लग जाएगा, या फिर आने वाले समय में ऐसी घटनाएं लगातार देखने को मिलती रहेंगी? इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और देखते रहें ZMPCG।